राज्य में संपत्ति की खरीद फरोख्त के दौरान काले धन के प्रवाह पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद राज्य सरकार ने संपत्ति की खरीद फरोख्त में कैश लेन देन न्यूनतम हो, इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालय में एक पत्र जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में संपत्ति की खरीद फरोख्त में कैश लेन देन कम से कम हो, इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालय में एक पत्र जारी किया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आयकर अधिनियम के तहत 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेन देन पर रोक लगनी चाहिए। इसे संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में ब्लैक मनी समाप्त करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। नए फरमान से जितनी भी रजिस्ट्री या संपत्ति का हस्तांतरण होगा उसमें ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। किसी भी रजिस्ट्री के समय अगर आयकर के नियमानुसार निर्धारित राशि से अधिक लेन देन नकद हो रहा है तो पंजीयन विभाग के अधिकारी आयकर विभाग को सूचना देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने ओम प्रकाश बनाम राज्य व अन्य 28 याचिकाओं पर 21 मई 2025 को आदेश पारित करते हुए सभी लोक कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य कानूनी शुल्कों की वसूली में आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। वित्त विभाग के शासन सचिव राजस्व कुमार पाल गौतम ने जारी परिपत्र में राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को सिविल अपील संख्या 52202025 द कॉरेस्पोंडेंस PBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम B शेखर का हवाला देते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ साफ चेताते हुए कहा है कि यदि किसी संपत्ति लेन देन में नकद भुगतान आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होता है और ये जानकारी उप रजिस्ट्रार के संज्ञान में आती है तो उसे अनिवार्य रूप से संबंधित आयकर प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि उप रजिस्ट्रार इस जानकारी को छिपाते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वित्त विभाग के सचिव कुमार पाल गौतम की ओर से जारी परिपत्र में देखा जाए तो उन्होंने सभी उप रजिस्ट्रारों को निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के पारित आदेश के क्रम में समस्त लोक कार्यालय लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों की वसूली एवं अन्य विधिक दायित्वों का निर्वहन करें। इसके लिए आपस में समन्वय स्थापित कर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भारतीय संविदा अधिनियम 1882 तथा आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराएं। परिपत्र में एक और उच्चतम न्यायालय से पारित आदेश का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि यदि किसी समव्यवहार में नकद लेन देन के लिए आयकर अधिनियम की ओर से निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक कैश लेन देन का तथ्य उप रजिस्ट्रार के संज्ञान में आता है तो अविलंब आयकर विभाग के संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया जाए। खास बात यह है कि आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए निर्धारित राशि 2 लाख तय है। ऐसे में अब खरीदार या बेचानकर्ता को 2 लाख से ऊपर की राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाएगा बल्कि चेक से ही लेन देन होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 269 ST के तहत किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक ही व्यक्ति से 2 लाख से अधिक नकद राशि प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आयकर विभाग को जब भी इस तरह की सूचना मिलती है, चाहे वो अदालत, रजिस्ट्रेशन विभाग या अन्य किसी स्रोत से हो, तो विभाग को कानून के अनुसार जांच करनी होगी। अगर पाया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 269 ST का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित व्यक्ति पर जितनी राशि नकद में ली गई है उतने ही जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर किसी भूखंड के बेचान नामे में विक्रय मूल्य 15 लाख रुपए पेश किया जाता है तो इसमें केवल 2 लाख रुपए तक का कैश भुगतान किया जा सकता है। शेष 13 लाख का चेक या RTGS किया जा सकता है। बहरहाल राज्य सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब प्रॉपर्टी के नाम पर ब्लैक मनी की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे खरीदार हो या रजिस्ट्रार। अब हर किसी को नियम मानने होंगे, वरना नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जुर्माने से लेकर सस्पेंशन तक ये निर्णय न केवल काले धन पर लगाम कसने में कारगर होगा
बल्कि पारदर्शिता और कर अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार का एक ठोस कदम है। अब संपत्ति बाजार में कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल और बैंकिंग माध्यमों से ही लेन देन किया जा सकेगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।